नमस्कार साथियों, आज हम ब्लॉक प्रधान वार्ड नंबर 10 सुखविंदर सिंह जी से बात करेंगे। नमस्कार जी। आप वार्ड नंबर 10 सेक्टर 27, 28, 29 की समस्याओं के बारे में बताइए। जी नमस्कार जी सारे भाई बहनों को। ऐसा साल होने जा रहा है हमारा, जो नई यहाँ पे पार्षद आए हैं, उससे पहले 5 साल बीजेपी का पार्षद यहाँ रहा है। उसने हमारे सेक्टर का कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं किया था। सारी जनता बहुत दुखी थी। उन्होंने अपना दुख का प्रगटावा किया था, बीजेपी को हरा के कांग्रेस को वोट पाई थी। लेकिन कांग्रेस के जो हमारे पार्षद थे, हमारी वोटों लेने के बाद वो बीजेपी में चले गए। तो हम सारे ही अपने आप को बहुत सा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो रोष था बीजेपी के खिलाफ, हमारे पार्षद ने द्वारा हमें बीजेपी की झोली में द्वारा डाल दिया है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक तो ठीक था। अगर द्वारा वो पार्षद बीजेपी में चले भी गए थे, अगर हमारे डेवलपमेंट के कामों करवाते तो हम फिर भी खुश रहते। यहाँ 10 महीने में अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ, सिवाय घास कटाई के, दरख्तों की प्रूनिंग के। एक यहाँ पे जो सीवरेज बना है नया, जो कि 2020 में वो पास हुआ था, पहले पार्षद के समय में। उस टाइम में उसका टेंडर हो चुका था, कोरोना की वजह से वो लेट हो गया था। वो इस समय बना है, शायद मैं पक्का तो नहीं कहता, 46 लाख रुपए का उस पर खर्चा आया है, जिसका हमें एक पैसे का भी फायदा नहीं हुआ है। वो बना के चले गए हैं, 6 महीने होने जा रहे हैं। द्वारा उस पर किसी ने जो पेविंग जो उसकी उखाड़ी थी वो नहीं लगाई। मिट्टी इतनी बुरी हालत हो रही थी यहाँ पे, बरसात के मौसम में लोग इतने तंग थे। जब भी उनको बोला जाता था कि इसकी रिपेयर करा दो, तो कहते थे ठेकेदार काम कर रहा है, अभी वो फ्री होगा तो करवाएंगे। अभी तक कोई इसको ठीक करवाने नहीं आया। जो यहाँ पे सारे लोग रहते हैं, लेबर तबका है सारा, सारे लोगों ने अपनी जेब से खर्चा करके अपने घरों के सामने पेविंग लगवाई है, अपना खर्चा करके, जबकि ये पार्षद का काम था। आज तक वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा है, किसी ने ठीक करवा लिया है, किसी ने नहीं करवाया है। उसके अलावा हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट का कोई दूसरा काम नहीं हुआ है। बिजली के बिल यहाँ पे 4-4 गुना 5-5 गुना आए हैं। यहाँ लेबर तबका है सारा, जो बहुत ही परेशान है इसकी वजह से। जब उनसे पूछा जाता है, कल एसडीओ साहब भी आए थे, जब हमने उनसे बात करनी चाहिए तो उसमें भी हमें गोल गोल बातें करके हमें गुमराह किया गया कि दोबारा रीडिंग होएगी, हम चेक कराएंगे, हम का पिछला है, किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं। हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ अभी तक। हमें रोका गया कि बिल नहीं जमा कराने, लेकिन कल को अगर वही पैसे जो जुर्माना लग के हमें भरने पड़ेंगे, डिपार्टमेंट हमें कहेगा कि जुर्माने के साथ भरो, तब मेरा ख्याल नहीं है कोई भी अफसर जाके खड़ा होएगा यहाँ पे, वो हमें भरने पड़ेंगे। हमें इसकी कोई तसल्ली नहीं है कि हमारे ये बिल माफ़ हो जाएंगे या सही हो जाएंगे। सो और भी बहुत परेशानियां हैं। पार्किंग है हमारी, पिछले मार्च महीने से लिख के हमने दिया है, 3 बार हो चुका, 2 बार रिमाइंडर दिया है, हमने लिख के दिया। वहाँ पे इतनी ज़्यादा ख़राब हालत है पार्कों की, झूले टूटे पड़े हैं, बच्चे जहाँ वो खेलते हैं इतनी गंदगी वहाँ रहती है। जब भी इनको बोलो, ऊपर भी लिख के दिया गया है, मेयर को भी लिख के दिया गया है, कमिश्नर को भी लिख के दिया गया है, बाजी करवाते हैं, आउटपुट कुछ नहीं है। सो लोग बहुत परेशान हैं। तो मेरी यही गुजारिश है संबंधित अफसरों से कि इधर थोड़ा ध्यान दिया जाए। अब गुरु नानक लेबर वेलफेयर के प्रधान भी हैं, तो केंद्र सरकार जो मजदूर कानूनों में बदलाव ला रही है, उस पे आपके क्या ख्याल हैं? देखो जी, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, टू बी फ्रैंक, ये जो सरकार आई है, मुझे कोई गुरेज नहीं है इस बात को कहने से। ये लेबर की सरकार नहीं है, ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है। ये अमीरों को फायदा दिलाती है। लेबर में जितने भी तो लेबर एक्ट में, अब लेबर को तो इतना पता नहीं, एक्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जो बुलाए वो जो करते हैं वहाँ पे, पहले 20 बंदे तक किसी फैक्ट्री में कोई बंदा काम करता था, किसी भी संस्था में काम करता था, वो कंपनी रजिस्टर्ड थी, उसको सारे बेनिफिट मिलते थे, ये सही लागू होती, फंड करता था। वो उठा के इन्होंने 1000 कर दिया। ना किसी फर्म में 1000 बंदा काम करे, ना कोई फैसिलिटी ले। उसके बाद और भी कई बातें इसमें नई आई हैं। पहले जो लेबर थी, कोई भी मालिक था, जो एम्प्लॉयर था, वो लेबर को
3 महीने का नोटिस देता था तब निकालता था, उससे पहले निकाल नहीं सकता था। इन्होंने नया कानून लागू कर दिया, कभी भी मालिक निकाल सकता है। पहले लेबर को था कि वो अपना लेबर कोर्ट में जाके अपना बता सकता था, इन्होंने वो भी मना कर दिया। सो कुल मिला के ये सरकार जो है ये अमीरों की सरकार है, लेबर की सरकार नहीं है। आप गुरु नानक लेबर वेलफेयर के प्रधान भी हैं। केंद्र सरकार मजदूर कानूनों में जो बदलाव ला रही है उन पे आपके क्या ख्याल हैं? सो ऐसा है, ये जो सरकार आई है, जो बीजेपी की सरकार है, मैं जैसे पहले ही बता चुका हूँ, ये लेबर के हक में तो है ही नहीं। लेबर की सरकार नहीं इसको कह सकते, ये अमीरों की सरकार है, ये एम्प्लॉइज़ की सरकार नहीं है, एम्प्लॉयर की सरकार है। ये इन्होंने जो भी कानून बनाए हैं एम्प्लॉयर के हक में बनाए हैं, ना कि एम्प्लॉइज़ के हक में। जो थोड़ा बहुत मेरे को मालूम है, पहले 20 बंदे तक कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती थी, सारी फैसिलिटियाँ वर्कर को मिलती थी, ये सही लागू होती थी, फंड करता था, बोनस मिलता था। इन्होंने सारा वो बंद करके वो जो लिमिट बढ़ा के 1000 कर दिया है। जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसमें पूरी लूट हो रही है, कोई डीसी रेट नहीं मिल रहा है। सो कुल मिला के ये सरकार लेबर के हक में नहीं है, एम्प्लॉयर के हक में है। नमस्कार जी, मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह, INTUC इंटक जो यूनियन है उससे एफिलेटेड इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर फेडरेशन का ये चंडीगढ़ में मैं महासचिव हूँ। और जो आपने अभी लेबर लॉ के जो अमेंडमेंट जो हुए हैं, अमेंडमेंट में देखिए, जब तक समाज में सोशल सिक्योरिटी नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है कि जॉब सरकारी ही चाहिए, जॉब अगर प्राइवेट भी है और समाज में उसका सोशल सिक्योरिटी है जॉब के प्रति कि आज उसको रखा गया है तो कम से कम उसको रिटायरमेंट तक या 15 साल 10 साल रखा जाएगा, तो एक समाज में जो उसको पेमेंट मिलेगी, जो पैसा मिलेगा, तो एक सही तरह से इन्वेस्टमेंट करेगा। जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो देश की तरक्की होगी, उसकी तरक्की होगी, समाज की तरक्की होगा। अब तो लेबर लॉ में ऐसा अमेंडमेंट आया है कि वो तो 20 से बढ़ा करके 1000 कर दिया। अब हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी इंडस्ट्री नहीं रहा जिसमें 1000 की मैन पावर हो, क्योंकि सब ऑटोमेटिक हो गया। तो जब ऑटोमेटिक हो गया और 1000 से ऊपर कहीं होंगे नहीं तो ये नियम लागू होगा नहीं, 20 वाला तो ख़त्म हो गया। तो एक तरह से अब जो समाज में लेबर की जो वो थी, अपना क्या कहते हैं कि इज्जत थी, इज्जत वो गिर गई। इज्जत गिर गई कि अब उसको हर समय निकाल बाहर करने का चलेगा। अभी आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो 8 घंटे का वर्किंग था, अब ये बढ़ा करके कह रहे हैं कि 12 घंटा होगा और 5 दिन होगा। आप एक बात बताइए कि जब 5 दिन वर्कर जो काम करेंगे तो एक जो सैटरडे है वो कहाँ जाएंगे? या सैटरडे को वो कंपनी जो पाइपलाइन जो काम होता है, जिसे आपका ढलाई का काम हो रहा है, तमाम जो काम हो रहे हैं, तो उसमें जो 5-6 दिन शनिवार होगा, उस दिन वो लोग कहाँ जाएंगे या वो कंपनी किससे काम करवाएगी? एक सवाल ये है। और आए दिन उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है, क्योंकि कभी भी उनको निकाला जा सकता है। अब उनको हो गया कि अब 5 दिन नौकरी कीजिए, एक दिन के लिए किसी और को रखेंगे। तो जब समाज में तभी उत्थान हो सकता है। देश जितना स्टार्टअप इंडिया, जो इंडिया फलाना ढिकाना कुछ भी कर लीजिए, वो नई तरक्की होगा। देश का तरक्की तभी होगा कि जो एक निचले पैदान पर बैठे हुए व्यक्ति की सोशल सिक्योरिटी समाज में होगा, उसकी नौकरी में होगा, और जो पैसा कमाएगा तभी वो एक हिम्मत से बाजार में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो बाजार में बूम आएगी, और बाजार में जब उछाल आएगा तो सबको बेनिफिट होगा। और यह सरकार की जो मंशा है, यह मंशा छोटे लोगों के लिए नहीं है। अगर छोटे लोगों के लिए होता तो उनके लिए अच्छे से कार्यक्रम आते। आज कार्यक्रम उनके लिए अच्छे नहीं है। आप बड़े बड़े इंडस्ट्री देखिए, धीरे धीरे वो बिक रहा है, क्योंकि लैंड में चेंजिंग का रूल आ गया है। जब लैंड में चेंजिंग का रूल आ गया तो आज जो एक इंडस्ट्री बनी है वो कल होटल इंडस्ट्री में चला गया। इंडस्ट्री होटल भी है और इंडस्ट्री जो कल कारखाने वो भी है, तो होटल इंडस्ट्री में चेंज हो गया। कल को वो मॉल बन जाएगा, मॉल भी एक इंडस्ट्री में ले आ देंगे। धीरे धीरे लैंड चेंज करते करते वो एक तरह से लैंड बिक जाएगी। अब इस वजह से जो नीचे तबके के लोग हैं उनको बहुत तकलीफ है। आप एक स्टेशन पे जाइए, अगर 5 मिनट अपने घर में किसी को छोड़ना हो उसको, तो 100 रुपये देने पड़ रहे पार्किंग के लिए। क्या ये अच्छे दिन है? क्या वर्करों के पेमेंट्स 1 साल में या 10 साल में 100 रुपये बढ़े क्या डेली के? नहीं बढ़े। अब 100 रुपये डेली के नहीं बढ़ेगा, 100 रुपये डेली के बढ़ते हैं तो 3000 रुपये उसके होते हैं। लेकिन अगर वो 4 बार चला गया रेलवे स्टेशन तो 400 रुपये दे दिया। दूध पर आप देखिए 1 साल में कितने रुपये बढ़ गए? क्या उसकी वेतन बढ़ी? नहीं बढ़ा। असंगठित जो मजदूर हैं उनके नहीं बढ़ा। गैस के कितने बढ़ गए? क्या पेट बांध के तो काम होता नहीं है। तो त्राहिमाम पूरी दुनिया की पड़ी है।
लेकिन ये चादर, रंगीन चादर दिखाया जा रहा है, सपने दिखाए जा रहे हैं, उस सपने शाइनिंग इंडिया दिखाने से हमारा प्रोग्रेस नहीं होगा। और ये लेबर लॉ आया हुआ है, ये मजदूरों के हित में कतई नहीं है। ये समस्याएं बहुत बड़ी आ चुकी है। तो बच्चों को पढ़ाने का देखिए, फीस बढ़ गया बेतहाशा, जिसकी वेतन नहीं बढ़ी तो वो फीस कहाँ से मेंटेन करेगा। तो जब बच्चे पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेगा इंडिया, जब नहीं पढ़ेगा तो इंडिया बढ़ेगा कहाँ से। तो बेरोजगार करना है, जब पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। इसलिए धीरे धीरे जब स्कूलों की फीस बढ़ जाएंगी, लोग पढ़ेंगे नहीं। आप देखिए धीरे 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 ये सरकार इस तरह से लेके जा रही है कि नहीं पढ़ोगे तो अपने अधिकार मांगोगे, नहीं पढ़ोगे अधिकार क्या मांगोगे। तो उस तरह से उस दिशा में लेके जा रही है। इससे देश की तरक्की तभी होगी जो एक दिन दिहाड़ी मजदूर को न्याय मिलेगा, उसको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी समाज में, उसको। अब जैम पोर्टल है, अब हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति है जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करता हो? नहीं करती है ना। लेकिन ये जैम पोर्टल सरकार ने ले आया कि करप्शन कम होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। आप करेंट अकाउंट रखेंगे कोई बिजनेस फैक्ट्री चलाने के लिए, जब कंपनी चलाने के लिए आपने करेंट अकाउंट रखा तो करेंट अकाउंट के मेंटेनेंस फीस कितने होते हैं। तो जो सरकार को ये देखना चाहिए कि जो दे रहे कि हम आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पर हमने ठेका लिया है, ऐसा संभव है? नहीं है ना। तो सरकार तो खुद देख रही है कि हमारे सामने ही करप्शन हो रहा है, उस करप्शन पर उनको कोई लगाम नहीं लगा रही है। 0.5%, 2%, 3% ठेकेदार को देती कि आपको इतना मार्जिन रखना है, लेकिन वो हो रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर ठेकेदार काम करे और सरकार उस पर नजर नहीं डाल रही है। इसलिए सरकार ये जो स्कीम ले आ रही है, एक तरह से करप्शन को उसमें बढ़ावा मिल रहा है। और जो समाज के नीचे तबके के जो लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, वो ये लेबर लॉ से बहुत ही दुखी है और उनको मीठा जहर दे दिया गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिनों के बाद समझ में आएगा, तब तक चिड़िया हाथ से उड़ जाएगी। तो ये बहुत ट्रेड यूनियन इसका हमेशा विरोध करेगी, क्योंकि ये आम मजदूरों के हक में नहीं है। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को इनडायरेक्ट मदद करने के लिए सरकार ने ऐसा रूल ले आया हुआ है, जिससे बड़े उद्योगपतियों का होगा। अब देखिए जैसे गुजरात में हुआ कांड, जिसको अभी कैपेसिटी वेरिफिकेशन होता था, जैम मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी काम का अगर ठेका लेते हैं तो कैपेसिटी वेरिफिकेशन होता है कि आपको काम करने का, आपकी कंपनी को उसकी कितनी एक्सपीरियंस है और आपकी कैपेसिटी कितनी है। अब कैपेसिटी वेरिफिकेशन नहीं होता है जैम पर इस तरह का, तो सप्लायर मैन्युफैक्चर बन गया, मैन्युफैक्चर सप्लायर बन गया। एक दुकान खोला, आप कह रहे हैं मैन्युफैक्चर हूँ, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन होना नहीं कैपेसिटी का। अगर कैपेसिटी वेरिफिकेशन हुआ होता तो घड़ी बनाने की कंपनी को, पुल बनाने का ठेका नहीं मिलता। किसका नुकसान हुआ? अगर देश में एक मजदूर को पैर में चोट लगता है तो देश की नुकसान होता है, उसका परिवार का नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है। आज इतने परिवारों का नुकसान हो गया, देश का नुकसान हुआ है, परिवार के साथ साथ देश की क्षति हुई है। यह बहुत दुखदाई है। अगर कैपेसिटी वेरिफिकेशन हुआ होता कंपनियों का इस तरह से, तो शायद इस तरह के हादसाएं नहीं होती, देश के अंदर क्षति नहीं होती। तो ये जो जैम पोर्टल और ये सब लाया गया है, ये मजदूर विरोधी है, देश विरोधी है। हमारा देश एक बहुत तरीके से चलने वाला देश है और सबको साथ में लेके चलने वाला देश है। इसे ये जो लेबर लॉ है, ये विदेशों में लागू हो सकता है, हमारे हिंदुस्तान के लायक ये लेबर लॉ बिल्कुल नहीं है और इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। इंटक यूनियन पूरी उसकी विरोध करती है, जोर शोर से विरोध करती है। ये लेबर लॉ हमारे खिलाफ है, देश के खिलाफ है, इसका हम घोर निंदा करते हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। ठीक है, आप क्या अगला चुनाव लड़ेंगे नगर निगम का? नहीं, ये पार्टी का डिसीजन होगा। पार्टी जो कहेगी, जिसको कहेगी, जैसा कहेगी वैसा होगा। अच्छा, आप कौन से वार्ड से चुनाव लड़ना चाहेंगे? वार्ड नंबर 10। वार्ड चुनने की खास वजह बता सकते हैं? यहाँ की बेसिक जो नीड्स हैं वो मेरे को ज़्यादा पता है। मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ जो जितनी भी यहाँ दिक्कतें हैं वो मेरे को पर्सनली पता है। मेरे को ज़्यादा उसमें काम करने का बढ़िया से मौका मिलेगा, लोगों की हेल्प करने का। चलिए, हमने सुखविंदर जी की राय तो जान ली। आइए हम लोग सेक्टर 29 की जनता की राय जानते हैं। मैम नमस्ते आंटी जी। हाँ जी। आप कुछ बताना चाहेंगी यहाँ के मेयर, यहाँ की कार्यशैली, यहाँ के पार्षद के बारे में जी? बस यहाँ ये है कि जीतने से पहले तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे और जीतने के बाद में कुछ वादा नहीं है, कुछ भी नहीं निभाया।
हैं ये कहा था कि बिजली का सिलेंडर 400 रुपए का हो जाएगा, 1100 रुपए का सिलेंडर हो रहा है। एक 1100 रुपए का सिलेंडर हो रहा है, जिसकी आमदनी 300-400 रुपए की है, वो कहाँ से ले लेगा? है 1-1 लाख रुपए के बिल भेज रहे। क्या हमारे फैक्ट्री चल रही या हम सरकारी नौकर हैं? गरीब आदमियों को बिल्कुल भी नहीं देख रही है। बच्चे भी बीमार है, बेचारा इसका मियाँ भी बीमार है। चौधरी का जाओ 500 रुपए ले ले, कहाँ से लाओगे बताओ? हम ये करेंगे, हम गटर बाहर निकलवा देंगे, हम ये आए दिन हमारा गटर भरता रहता है। बताओ कोई भी आके नहीं देखता, यहाँ तक कि ऊपर वाले तक भी पैसे नहीं देते जब गटर भर जाता है। अपने पास से करवाना पड़ता है गटर साफ, कोई भी नहीं देता। महंगे हैं, हर चीज महंगाई हो रही। बताओ अब 1100 रुपए अनाज किसी को नहीं, गरीब आदमियों को अनाज नहीं मिल रहा। हमारे देखो कौन सी गाड़ी चल रही, कौन से हमारे बंगले बैलेंस, कौन से बैंक बैलेंस है, हमारी सारी सब्सिडी भी काट दी, हमें कोई अनाज नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो मेरी बहू ने बोल दिया, मैंने बोल दिया। ठीक है, आप लोग आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? जब सिलेंडर भी थे महंगे, बिजली का बिल भी, दवाई अभी हर चीज पर टैक्स लग रहा। अब बता कहाँ से ला 3000 रुपये महीने की दवाई खाऊं बताओ मैं। हमने महिलाओं की राय तो हमने जान ली। महिलाएं जैसा दिख रहा है कि हमारी जो ये बीजेपी की सरकार है उससे परेशान है। आइए हम कुछ पुरुषों की भी राय जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप जी कुछ बोलना चाहेंगे? अभी जो आज की सरकार है, ये जो पार्षद साहब हैं, हमारे जो मेयर हैं, चंडीगढ़ की कार्यशैली कैसी चल रही है? देखो जी, चंडीगढ़ आज 20वें नंबर पे है। कभी चंडीगढ़ दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे होता है। अब हर जगह गली में रेडियां, क्या हर जगह निकलने के लिए रास्ता ही नहीं है कहीं तरफ। अभी आप कॉलोनियों के अंदर आके देखो, इतना रेडियो का रस, 10-10, 20-20 रेडियां एक उस पर खड़ी है। प्रशासन का इसके तरफ एक भी ध्यान नहीं है और निकलने वाले को रास्ता नहीं है। और बिल देखो अब कैसे आ रहे हैं, महंगाई कहाँ पे जा रही है, बहुत बुरा हाल है। लोग हर जगह लोग परेशान हो रहे हैं। साफ सफाई का हमारे 10 नंबर वार्ड में कुछ दिन पहले बढ़िया हुई थे जब हमारे नए पार्षद आए थे, उसके बाद वो सफाई भी हमारी गायब हो गई है। ये हमारी प्रॉब्लम ही है। ठीक है, इन्होंने तो प्रॉब्लम बता दी, आप भी कुछ परेशानी बताना चाहेंगे जी? सर परेशानी ऐसा क्यों वजह? मैं ऐसा सिस्टम पहली बार देख रहा हूँ जब 25-25 हज़ार रुपए के बिल लोगों को दिए जा रहे। कहाँ से देंगे मुझे बताइए आप। इससे बड़ी तो पंजाब है। अगर हम वहाँ पंजाब में 3 AC लगे हैं, वहाँ का बिल आ रहा है 10,000 रुपया। यहाँ पर जिसके घर पे 1 AC है उसका 25,000 रुपये बिल कहाँ से देगा मुझे बताइए आप। पार्किंग की इतनी प्रॉब्लम आ चुकी है कि आपको क्या बताएं। गाड़ी अपनी प्रॉपर, हम अपनी गाड़ी प्रॉपर जगह पे खड़ी नहीं कर सकते। 25,000 रुपये बिल अगर किसी आदमी के 2 घर है, 50,000 कहाँ से देगा वो बिजली का बिल मुझे बताइए। अगर ये हाल है, आगे पता नहीं गवर्नमेंट क्या करेगी। मीटर चेंज करने से 25,000 रुपये बिल आएगा, आप बताइए मुझे। अभी कोई वायर नहीं चेंज हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। सीवरेज का हाल देखिए, बुरा हाल है। दुनिया भर का मच्छर है। इससे बढ़िया तो मौली जागरण उनसा ना हमारे सेक्टर से बढ़िया है। साफ सुथरी रोड है, सारा कुछ है, जबकि वो बाद में बने। ये हमारे 29 सेक्टर का ये हाल है जो ट्रिब्यून जोन के साथ है। ना कोई पार्किंग प्रॉपर, रात को किस से आप झगड़ा मोल लोगे, आप मुझे बताइए। 25,000 रुपये का बिल, अगर नॉर्मल माली 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, वो 25,000 का बिजली का बिल कहाँ से देगा? पहले आप मुझे ये बता दीजिए। पंजाब बढ़िया है, 300 यूनिट फ्री तो दे रहे, एंजॉय भी कर रहे हैं लोग वहाँ पर। ये चंडीगढ़ का हाल है। हमारे कौन से 25,000 बिल, ये मेरा बिल है, ये 1 लाख रुपए का। ये रहा 1 लाख रुपए का बिल। सर मुझे ये बताइए, ऐसा कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पर चल रही है जो सुबह शाम हमारे AC लग रहे, कौन सा हमारा क्या हो रहा है देखो जाके। किस घर में, आप मुझे बताइए ना। पूरी रात जो काम चल रहा है, जो लाख रुपए बिल आया है, ये 25,000 रुपये बिल आया है। नौकरी 15,000 की करे, बिल 25,000 दे। ये रहा, आप मुझे बताइए इसका हाल। हाँ। देखिए जैसा आप लोग देख रहे हैं, यहाँ जनता बढ़े हुए बिजली के बिल से काफी परेशान है। सड़कों का हाल देखो जी। एक मिनट, ये सड़कों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? हाल है देखो, सड़कों पे यहाँ पे कचरा पड़ा है, वो बस एक झाड़ू मारते हैं और वीडियो डाली, हमने जी काम कर दिया। ये कोई काम नहीं। देखो सारे रोड टूटे पड़े हैं। बाहर से हमारे जो भी रिश्तेदार कोई भी आता है, वो कहता आप कहाँ रहते हो? चंडीगढ़ में रहते हो? ऐसा चंडीगढ़? कहते तो चंडालगढ़ है। ये चंडीगढ़ नहीं, चंडालगढ़ है। इसलिए देखो इतना कह रहे हो चंडीगढ़, तभी तो डोन आया ये चंडीगढ़ सारा, नहीं तो चंडीगढ़ नंबर 1 पे था। अब काम ही नहीं होगा तो क्या होगा?
ऐसे थोड़े होता है जी। पार्षद इसलिए बनाया जाता है भी हमारे कुछ समस्या हमारे ठीक हो, हमारा वो हो। ये गरीब आदमी है सारे, हम दिहाड़ीदार, 4-4, 5-5 रुपये दिहाड़ी है, वो बेचारे कहाँ तक बिल दे देंगे अगर इतना बिल आएगा। सॉरी, कोई गलती हो तो माफ़ करना जी। ये एक मिनट, इनसे पार्षद किस लिए बनाता है? इंसान के हमारे लिए काम करे, कुछ हमारे लिए। हमारे 2 साल आराम से बैठ गई, जब फॉरन तलक का नहीं दिया, बैठ गया बोल से चैन से, और क्या रोटी ना मिल रही, खाई लगे जैसी खाई जागी। चलिए माफी चाहता हूँ, तो आपकी बात। हाँ जी, हाँ जी। हमें तो पेंशन का बारे में आप बताइए क्या। मैं ये कह रही, पार्षद किस लिए बना रहे हम? अरे हम किसी और को भी तो वोट दे सके थे, हमने पार्षद इसलिए बनाया कि भाई हमारी समस्या हल हो, हमारी जो समस्या है वो पूरी करें। हैं, अब तुम बिल वो क्या नाम है, अरे फिर बात भी नहीं करते हैं। हमारी बहुएं कहीं घर से बाहर नहीं निकलती, हमारी बहुएं वोट दे कारी और क्या बंद कर दे पाजी, पंजाब वाले तो बंद कर दिए बिल, इतने डबल आता कॉलोनी वाले को भी देखो क्या है। कॉलोनी वाले कितने के 2-2 कमरे वाले कितने के बिल देंगे वो, आप ही सोचो ना। देखिए, बढ़े हुए बिजली के बिल से सब लोग परेशान हैं, और यहाँ पे ये चाची जी कह रही हैं कि जो हमारे पार्षद है वो बात नहीं करते। ऐसा देखने में आ रहा है कि पार्षद ही बात नहीं कर, मतलब पार्षद आपकी बात सुनते नहीं है। नहीं सुनते ही नहीं। उस टाइम पता नहीं कहा गधे को बाप, हाँ, और फिर कुछ भी नहीं आते हैं। अगर उनसे कहते हैं हम और काम ना करें, हम आपकी समस्या हल करें, तो हमने भी तो वोट दे के आपको जिताया है, हमने भी तो आपका काम किया है। नाम नहीं है, नाम नहीं है। जब तो याद है मैं फौजी की बेटी हूँ, सारे काम करवाऊंगी। अनाज मेरा तुला रह गया, कणक एक भी नहीं, 5 बच्चे मेरे, और मैं को गले नहीं कर सुनता नहीं कोई भी, देखो वो सानू आंदा नहीं, सानू नहीं आंदा। क्यों काटते हैं सब्सिडी? अमीरों में तोल रहे कि आपकी गाड़ी है, हमारी बाइक है, हमारी गाड़ी है, हमारी यो है। अरे देखो हमारी कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं जो हमारी कनक भी काट रही, हमारी इनकी माता जी की सब्सिडी काट दी। बताओ, वही टाइम का वही 1000 रुपये मिले। अच्छा, आप कुछ पेंशन की परेशानी आप बता रही थी। आप आगे पूछ, मैं एकली, मेरा बेटा मर गया जवान, आज भी आटू चलावे। बच्चे, इनका एक बेटा था जवान, वो मर गया, इनके लिए कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, उसकी वजह से फिर रही है। तो काम होना चाहिए ना। 3 साल तो वो फोटो ले गई, वो बचन भजड़ी जो ले गई, राशन कार्ड ले गए, सब कुछ ले गए। 10,000 रुपए विधवाओं को मिले थे, 1 रुपया भी नहीं दिया। लिखवा कर रख लिया घरों में, लिखवा के लेगा करके। वहाँ तो ये होना चाहिए, हमारी पेंशन का काम होना चाहिए। नहीं, जो हमारा काम कराएगा वो उसे मिलेगी, वरना नहीं। तो कैसा करा जाएगा बताइए। इंसान की जो समस्या है वो तो पूरी करो। नहीं, वही कहना आ रहा है इनका भी, वोट उसे मिलेगी जो हमारा काम कराएगा, वरना वोट नहीं मिलेगी। बन जावे तो वोट जब देंगे, वरना हम नहीं देने के। वोट, आप ये वोट के बारे में कुछ कह रही थी, इनके वोटों का एक दुरुपयोग हुआ है, कोई वोट इनसे ली गई है लेकिन कोई काम नहीं हुआ है। इनसे ये आप बताइए वोट के बारे में क्या कह रही हैं? मेरा जवाई मर गया, मैं वहाँ से पकड़ के, मेरा जवाई मर गया, उसी दिन लिया है मुझे वहाँ से पकड़ के, अब पेशाब तक नहीं करने दिया। जब तक ऐसे वादे करें, ऐसे वादे किए कि हम गुरुद्वारे के सामने खड़े हैं, हम कसम खाते हैं हम आपका सारा काम कराएंगे, आप कहाँ गए? मेरा जवाई कहाँ गए? और हम वहाँ से आए, जब जाकर वोट गिरी, देख लो, पूछ लो सबसे। रात को सोता रह गया, रात को आए। आइए हम और जनता से सवाल करेंगे। नमस्कार जी, आप कुछ समस्याएं बताना चाहेंगे? समस्याएं बहुत हैं यहाँ पे जी। सबसे पहले मैं इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे इस गरीब जनता के लिए कीमती समय निकाला इस चैनल ने, और इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले तो मैं। और समस्या ये है कि कोरोना काल से हम लोग जो है, हर गरीब आदमी समस्या से झूलता आ रहा है, उसके साथ साथ बेरोजगारी के साथ साथ, और बेरोजगारी के साथ आज जो है समय ये आ गया है कि सभी धर्मों के प्रति ये बवाल उठ गया है, हर धर्म के प्रति झगड़े शुरू हो गए हैं। तो ये सरकार क्या सोई हुई है? और रोजगार बेरोजगार जो है सभी लोग हो चुके हैं, किसी के पास कोई धंधा नहीं रहा है, ठीक है जी। और विशेष हमारी जो सेक्टर की जो मेन प्रॉब्लम है, वो एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे सेक्टरों का कोई सुधार नहीं हुआ है किसी कीमत पे भी। सरकार वादा तो करती है, तो वादा निभाने में वो मुकर जाती है। और इसके अलावा
हमारी सरकार से यही जो है हाथ जोड़ के विनती है कि हम लोगों को गरीबों की तरफ देखा जाए और जो बिल है वो है सफाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और प्रॉपर रोजगार के ऊपर ध्यान दिया जाए। आइए हम और जनता से भी सब सवाल करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे सर जी इस सरकार के बारे में, इनकी कार्यशैली के बारे में, हमारे मेयर के बारे में, हम आपके पार्षद के बारे में? सारे नमस्कार जी। पहले मैं इस तरह जो साडे मेयर है वो तो चलो जो काम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन साडे इत्थे सब तो ज़्यादा प्रॉब्लम जिहड़ी हैगी है एक तो बिजली दी है जिहड़ी हुण लेटेस्ट है, क्योंकि सारे दे जिन्हां दे भी साडे इत्थे बिल आए हैं वो डबल आए हैं, 4-4 महीनों के बिल आए हैं। ये कोई नॉर्मल मिसटेक तो है नहीं। 4 महीने का बिल हुण तुसीं किस तरह दे सकते हो? पुरानी डेटा के थोड़े बिल आए हैं, पुरानी रीडिंग आई है सारी कुछ। हुण उस तो बाद देखो साडे इत्थे दी सफाई का काम है, तुसीं साडे नाल चलो, असीं तुहानूं हरेक गली दे विच दिखाएंगे। सवेरे जमादार आंदे हैं वो सफाई करके एडे वड्डे कूड़े के ढेर लगा जाते हैं हरेक गली के सामने। असी अपने पार्षद नूं भी इस बारे कहा है पहला, लेकिन उसका हाले तक साडा कोई नहीं हल होया। असी जमादार नूं कहने हैं जो साफ सफाई करन आंदा सफाई कर्मचारी, वो सानूं कहंदा जी तुसीं ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਟਕੇ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਿਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੋਰਮਲ मतलब लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ डेली यूज डेली ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ फेस करते हैं। ये प्रॉब्लम साड़ी कोशिश करी जाए कि बिल्कुल हल की जाए। थैंक यू। आइए अब हम वरिष्ठ नागरिकों से भी देश की समस्याएं, इनके वार्ड की समस्याओं के बारे में बात करेंगे। नमस्कार जी, आप आशीर्वाद दीजिए, आप यहाँ की समस्याएं बताइए। ये सर लेबर कॉलोनी है और यहाँ हर आदमी मतलब अपना मजबूर है। पहले कोई भी इधर काम लिख कर दिए हमने, वो होते रहे हैं कांग्रेस के टाइम में। अब जब से ये सरकार आई है कभी इन्होंने हमारी को देखभाल की तो छोड़ो, मतलब कभी कोई काम नहीं करवाया हमारा। ये गुरुद्वारा साहब की रोड हमने बड़ी मुश्किल से बनवाई थी, ललित जोशी के टाइम में सीमेंट की बनवाई थी और ये टूट नहीं सकती थी ज़िंदगी भर, लेकिन इसको पटवा कर पैसों का खेल है, बस इसको पटवा कर टैलें लगवा दी और टैलें तो 4 दिन भी नहीं निकलती। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है, एक सीवरेज की बड़ी प्रॉब्लम है हमारे को, जो कनेक्शन अभी तक हमारे को दिए तक नहीं है। वो पब्लिक को कनेक्शन अपने घर घर के मुताबिक मिलना चाहिए उनको। बस धन्यवाद, मैं तो इतना ही बोलना। आइए अब हम और नागरिकों से भी करते हैं। एक मिनट मैं स्टार्ट। देखिए आइए, ये अभी अब हम लोग देखेंगे कि वार्ड की समस्याओं के बारे में अब हमने बात की, अब हम उन्हीं समस्याओं का चित्रण करके ये देखेंगे कि वो समस्याएं हैं क्या। हाँ जी, हमारे सेक्टर में ना 29B में ये सीवरेज लाइन नई निकाली गई है। यहाँ पे ये अप्रैल में शुरू हुआ था काम ये, और जब ये काम चल रहा था यहाँ पे जेई आया था जो संबंधित अधिकारी था यहाँ का, उससे हमने बात किया कि सीवरेज जो आप डाल रहे हो ये कैसे वर्क करेगा, कैसे काम करेगा। डिपार्टमेंट के पास इसका कोई नक्शा नहीं है। मैंने उनसे पूछा, उनको कोई नॉलेज नहीं है कि कैसे घर बने हुए हैं, ये कोई रोड मैप नहीं है उनके पास, कैसे अंदर से आया हुआ है। ये 2 ब्लॉक जुड़े हुए हैं, 28 घर एक ब्लॉक में है, 28 घर एक ब्लॉक में है, 56 घरों का पानी बाहर आके आता है। यहाँ इन्होंने बाहर एक लाइन बना दिया है और 56 लोगों को यही बोलता है कि अपने खर्चे पे पाइप बाहर लेके आओ, जबकि जो डिपार्टमेंट है उसको नहीं मालूम कि कैसे बाहर पानी आना है। ये लोग कैसे करेंगे, ये कैसे बाहर निकालेंगे। ये लाइन पाके छोड़ दिया है, जहाँ से खुदाई करी थी उस पर कोई द्वारा इसकी रिपेयर नहीं करी गई, लेवल नहीं बराबर किया, कोई लेवल नहीं किया गया। जितना भी थोड़ा बहुत किया है पब्लिक ने अपने खर्चे पे किया है। जब पार्षद को बोला गया
2-3 बार कहा गया कि इसको रिपेयर कराओ जी, तो कहती है अभी ये थोड़ा दब जाएगा तब कराएंगे। इस बात को भी 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। लोग यहाँ पे नरक में रह रहे हैं, बहुत बुरी हालत है, बच्चे बूढ़े यहाँ गिर रहे हैं। ये तो गुरुद्वारा की सामने फ्रंट वाली बात है, ये यहाँ नहीं कुछ हुआ तो आम घरों के क्या हाल हुआ। हर गली में यही प्रॉब्लम है। तो उसके बाद दूसरी बात ये है, हाँ दूसरी बात, एक नंबर दे दिया है जेई का, समंदर जेई, कि जेई से अपना संपर्क करो, वो अपना कनेक्शन आपको बताएगा। जेई को खुद को पता नहीं है कि कनेक्शन कैसे बाहर आने हैं। एक हमारी 8 फुट की गली है, उसमें 56 घरों का पाइप आने हैं। मैंने जेई से पूछा बताओ कैसे आएंगे, कहता ये आएंगे हवा में बातें। मैंने बोला मैप दिखाओ, आपका कुछ मैप है कोई? कहते हमने हाँ जी ले आएंगे, कोई रोड मैप नहीं है, कोई इनके पास नक्शा नहीं है, हवा में बातें कर रखी हैं। ये जो सीवरेज बनाया है, ये जो 45-46 लाख रुपया लगाया है, ये मिट्टी किया गया है बिल्कुल। इसका हमें एक पैसे का कोई फायदा नहीं हुआ। ये जो खोदी गया था, ये सीवरेज खोदा गया था, ये टाइलें ऐसे ढेर लगा के 6 महीने से यहाँ पड़ी है। ये चंडीगढ़ का नक्शा है, जिस चंडीगढ़ को पहला स्थान हासिल था पूरे इंडिया में, ये 66वां स्थान ऐसे आया है। ये पड़ा है सामने ढेर, 66वां स्थान आ गया है चंडीगढ़ का, जब से ये 8 साल से बीजेपी सरकार आई है। हमारे B6 रोड है सामने, इधर रोड का ये प्रोटोकॉल होता है कि 5 साल में रोड रिकार्बनिंग होती है। बहुत ज़्यादा रोड खराब हो जाए तो 4 साल में भी होती है। इन बिटवीन एक बार उसमें पैच वर्क होता है, फिर उसके में हैवी पैच वर्क होता है। लेकिन सामने जो B6 रोड है हमारी, उधर 7 साल से नहीं बनी है। पहले पार्षद आया था, 5 साल लगा के चला गया, उसने नहीं बनाई। दूसरा पार्षद आ गया, उसने नहीं बनाई। हम थक गए हैं कह के। हमें तो ये लेबर समझते हैं कि इनको कुछ नहीं पता, कोई कुछ नहीं करता है। धन्यवाद। आइए आखिरी सवाल हम करते हैं। यहाँ पे जैसा आप बताया कि सीवरेज की भी परेशानी है, सफाई की भी परेशानी है। अब सफाई की परेशानी की तरफ हम अपने प्रकाश डालेंगे। सफाई का ऐसा है जी, जैसे पहले भी मेरे दोस्त ने बताया था, जो 4th क्लास वर्कर हैं जो, वो अपनी मर्जी से सफाई करते हैं। इधर नज़र लगाए जो घास है लगा हुआ, यहाँ के जो लोग रहते हैं अपना घर खुद साफ करते हैं। किसी को बोलो कोई नहीं सुनवाई यहाँ होती है। अपना खर्चा करके हम यहाँ पे ये करते हैं। अगर यहाँ पे कुछ हम लोग कोई इसको यूज करते हैं तो कॉर्पोरेशन वाले कहते हैं इसका टैक्स दो जी। हर चीज़ का टैक्स हमसे लेते हैं, खाने का, पीने का, सांस लेने तक इन्होंने टैक्स लगा रखे हैं। लेकिन फैसिलिटी के नाम पे हमें एक आधे पैसे का भी इन्होंने कोई नहीं दिया हुआ है। ना सफाई की तरफ ध्यान है, ना हमें कोई नीड बेसिस जो हमारी ज़रूरतें हैं जो उसकी तरफ ध्यान है। सो चंडीगढ़ का तो एक इन्होंने पूरा एक गांव बना के रख दिया है। चंडीगढ़ की इतनी बुरी हालत है। मेरे को 35-40 साल हो गए चंडीगढ़ रहते हुए। जो पिछले 7-8 साल से मैं चंडीगढ़ की दशा देख रहा हूँ ना, मेरी आंखों में आंसू आते हैं कि ऐसी शक्ल मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी थी। ये पिछले 7-8 साल में जो बुरी हालत चंडीगढ़ की हुई है, मैं सोचता हूँ बैकवर्ड से बैकवर्ड गाँव की ऐसी हालत नहीं होगी। इधर हमारे ग्रीन बेल्ट है, वो आज से कोई 15 साल पहले, 16 साल पहले करोड़ों रुपया लगा के कांग्रेस ने डेवलप करी थी। पंकेशिया गार्डन बनाया था चंडीगढ़ में, उसका नाम था शायद दूसरा नाम था। पहला नाम था 33 सेक्टर पार्क का, दूसरा नाम था हमारे पंकेशिया गार्डन का। आज अगर उसकी हालत आप देख लो, इनसे उसकी मेंटेनेंस नहीं हो सकी। पहली पार्टी ने करोड़ों रुपया लगा के इसको डेवलप किया, इनसे उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही है। उसके जो बच्चों के झूले हैं टूटे पड़े हैं। अगर मैं आपको वहाँ दिखा दूँ ना जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, तो आप अपना माथा पकड़ के बैठ जाओगे कि बच्चे को चोट कैसे नहीं लग रही। यहाँ पे क्रैक पड़े हैं, चादरें उखड़ी हुई हैं, जहाँ पे बच्चे स्लाइडर पे गिरते हैं, नीचे जाके पत्थरों पे जाके गिरते हैं। पता नहीं कैसे बच्चे वहाँ खेल पाते हैं मजबूरी में। सो कोई ध्यान नहीं है इधर। इनको सिर्फ सिवाय टैक्स के। मैं इस बात पे भी गुरेज नहीं करूँगा कि बात कहने का इस सरकार का सिर्फ जात पात धर्म की राजनीति से दृष्टि इनकी जाती नहीं और कहीं तक। इनको सिर्फ जात पात और धर्म की नीति से, धर्म की वोट चाहिए बस। बाकी लोग जिए या मरे, उनको खाना मिले ना मिले, इनको कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद। आज जो कि सुखविंदर जी ने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपका काफ़ी धन्यवाद करना चाहता हूँ।
धन्यवाद जी, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाल के चैनल वालों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ कवरेज किया आपने, क्योंकि ये लेबर तबका है, यहाँ किसी की सुनवाई नहीं होती। मैं आपका इसको के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारी समस्याएं आप आगे तक ले गए। आगे से ही आपसे यही उम्मीद रखेंगे कि आप हमारे से लिंक करके हमारी समस्याएं आगे तक बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। आइए इनके साथ साथ यहाँ की जनता का भी धन्यवाद। सबसे पहले मैं पहले भी कह चुका हूँ कि चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस चैनल ने हमारी समस्याओं को जो आगे तक ले जाने का जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत चैनल का धन्यवाद करता हूँ। चलिए हम सुखविंदर जी और वार्ड नंबर 10 की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आज हमने वार्ड नंबर 10 के लोगों से बात की और इनकी बातों से यह व्यतीत हो रहा है कि ये लोग यहाँ के पार्षद, यहाँ के मेयर और यहाँ के सांसद से काफ़ी खफा हैं।